कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे भी खाली। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को नाअहल अरकान से मुतालिक आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली नाम मांगेंगे। मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिसाल यूसुफजई की बतौर सेनेटर मुद्दत 11 मार्च 2027 को ख़त्म होगी। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, कुर्बानियाँ देते रहेंगे। पाकिस्तान यूक्रेन की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग का गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ नाज़िमुल उमूर को सफ़ीरों तक अपग्रेड कर दिया गया है। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरे के हवाले से तारीख़ पर काम कर रहे हैं। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े की तजवीज़ मंजूर। गज़ा के 75% हिस्से पर काबिज सैओनी फ़ौज ने बाकी 25% पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। सैओनी टैंक भी शुमाली गज़ा पहुँच गए। नेतन्याहू का कहना है, हम वहाँ से हमास को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गज़ा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हमास का कहना है, नेतन्याहू के बयानात जंगबंदी मुज़ाकरात पर शबखून हैं। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की गज़ा पर कब्जे की सैहूनी प्लान की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, गज़ा में जारहियत मज़ीद तेज़ करने का इसराइली हुकूमत का फ़ैसला गलत है। बरतानिया इस फैसले पर फौरी नज़रसानी की अपील करता है। इस इक़दाम से सिर्फ मज़ीद खून रेज़ी होगी। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वॉन्ग ने कहा, इसराइल अपना फ़ैसला वापस ले। मुस्तकिल जबरी नकल मकानी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की भी मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, गज़ा को भूख प्यास और कैद से मारना जंग नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात। तफसील कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की है। भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की। भारत के 100 से 150 तैयारे यौमिया मुतासिर हुए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली नुकसान तो हुआ, मगर कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जब से बानी PTI जेल में हैं, मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पंजाब में पब्लिक पॉइंट्स को जश्न आज़ादी की मुनासिबत से सजाया गया है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी मनाया जाएगा। और महंगाई में इजाफा जारी। एक हफ्ते के दौरान 12 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 1.73% रिकॉर्ड। चिकन, प्याज, टमाटर, दालें, दूध, दही और दीगर अशिया महंगी हुई।